दोस्तों आज की क्लास में एसएससी जीटी की एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। और देखिए साथी आपके एग्जाम में भी इस क्लास के क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो जो साथी एसएससी जीटी की तैयारी करें या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी क्लास को कंप्लीट देखिएगा, साथ में सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करके अपनी तैयारी को बेटर बनाएगा। तो देखिए साथी क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। देखिए साथी यह क्वेश्चन एसएससी जीटी 31 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है गंगा, सिंधु, झेलम या सरस्वती। तो देखिए साथी ऋग्वेद में गंगा नदी का नाम एक बार आया है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, गंगा कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी ऋग्वेद में यमुना नदी का नाम कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए साथी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे कहा जाता था। तो देखिए साथी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वह थी सरस्वती थी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना जाता था? सिंधु नदी को माना जाता था। इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन दिया है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो देखिए साथी सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? आपका ऋग्वेद हो जाएगा। मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इसको अच्छे से नोट करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, मतलब सबसे नया वेद कौन सा है। और देखिए साथी एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है। तो देखिए दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। जो अथर्ववेद है यह सबसे नवीन वेद और इसमें जादू टोना से संबंधित बातों का उल्लेख है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि गद्य एवं पद में लिखित वेद कौन सा है। गद्य एवं पद में लिखित वेद कौन सा है? यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। और देखिए साथी एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, या किस वेद में संगीत संबंधी बातों का उल्लेख है, या कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था। ऑप्शन दिया है न्याय, सांख्य, वैशेषिक या मीमांस। तो देखिए साथी जो वेद ऋषि कपिल थे इनका संबंध किससे था? सांख्य दर्शन से था। किससे था? सांख्य दर्शन से था। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी न्याय दर्शन से किसका संबंध था? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो न्याय दर्शन से संबंधित थे गौतम बुद्ध थे। वैशेषिक से कौन संबंधित थे? कणाद या उलुगु के नाम से जाना जाता था। और मीमांस दर्शन से कौन संबंधित थे? तो देखिए पूर्व मीमांस से संबंधित है जैमिनी। क्या? जैमिनी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था। देखिए साथी आपके एग्जाम में रचना और उसके रचनाकार मतलब पुस्तक और लेखक से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं, इसका रचनाकार कौन है। तो देखिए साथी अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कालिदास की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए साथी क्या हो जाएगा? ऋतु संहार। क्या हो जाएगा? ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, ये कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और देखिए साथी एक आप जल्दी से बताइएगा कि मुद्रा राक्षस और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो देखिए साथी मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त हो जाएंगे, और बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष हो जाएंगे, और राज तरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कल्हड़ हो जाएंगे
सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? ऑप्शन दिया है श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। देखिए साथी, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करें, पाक कमेंट करें, नल्ला पाकिस्तान कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए साथी, भारत और पाकिस्तान से संबंधित पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है। तो देखिए साथी, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ जो रेखा है वह अलग करती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो देखिए साथी, क्या हो जाएगा, गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है और लद्दाख की लगती है। यह 5 राज्य होते हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ लगती है। तो इनको अच्छे से नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। भारत किसके साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? अर्थात भारत की जो सीमा है किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिया श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। तो देखिए साथी, बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक भूमि सीमा साझा होती है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, बांग्लादेश कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और देखिए साथी, दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि जो भारत है कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी, जो भारत की सीमा है वह टोटल 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। यह 7 देश होते हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। और देखिए साथी, समुद्री सीमा की बात करें, मतलब भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कौन कौन से देश हो जाएंगे? मालदीव और श्रीलंका, यह समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए साथी, यह क्वेश्चन 17 जनवरी 2023 शिफ्ट 4th में पूछा गया। और देखिए साथी, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन पूछा कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था। पहले हम बात करते हैं, सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। कहाँ पर? 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में सीमेंट का आविष्कार हुआ था। और भारत में पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास 1904 में चेन्नई में किया गया था, जो कि असफल रहा। अगर पूछेगा पहला, तो हम लगाएंगे 1904 लगाएंगे, लेकिन सफल पूछेगा कि भारत में पहला सफल संयंत्र कब स्थापित किया गया था सीमेंट का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 हो जाएगा। और इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में स्थापित किया गया था, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1904 में स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा था। और सफल कब हुआ था? 1914 में हुआ था। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम। देखिए साथी, भारत में पहली जूट मिल सन 1855 में रिसरा अर्थात कोलकाता के निकट स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन
ए कमेंट करें, पश्चिम बंगाल कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन दिया है लोकटक, बड़ा पानी, सांभर या भीमताल। तो देखिए साथी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांभर जो झील है यह मीठे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सांभर झील है यह किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। अब देखिए साथी झील से संबंधित हम क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊलर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊलर झील। और किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब देखिए साथी क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। और देखिए साथी यहाँ पर ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? ऑप्शन दिया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। तो देखिए साथी पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे बांटा गया? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और वायुमंडल। तो पहला परत कौन सी हो जाएगी? क्षोभ मंडल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, क्षोभ मंडल कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए साथी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मौसम संबंधित घटनाएं, मतलब जो वर्षा, आंधी, तूफान ये सब आते हैं ना, तो वह किस मंडल में होता है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो वायुयान होते हैं, मतलब जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल सबसे अच्छा होता है? मतलब कौन सी परत सबसे अच्छी होती है? किस मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं? अर्थात मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में नहीं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम या दक्षिण एशिया में? तो देखिए साथी जो भारत है दक्षिण एशिया वाले भाग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकाल झील हो जाएगा, जो कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। कहाँ पर? रूस में स्थित है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए पहले पूछा गया था विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, जो बैकाल झील है, जो रूस में स्थित है। अब की बार क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए साथी विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन हो जाएगी। कैस्पियन सागर हो जाएगा, जो एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा, जो एशिया में स्थित है। दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? देखिए साथी सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर महासागर कितने हैं, अर्थात उनकी संख्या कितना है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए साथी पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर। कितने महासागर हैं? टोटल 5 महासागर। कौन कौन से? प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, उसके बाद हिंद हो गया, आर्कटिक हो गया और दक्षिण महासागर जिसको अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
अटलांटिक जो महासागर है इसका आकार कैसा है, एस आकार का है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए साथ ही आप लोगों से क्वेश्चन यह भी पूछा जा रहा है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा। और देखिए साथ ही एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, जो पनामा नहर है ना, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।